बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक रेप्टाइल है इसके बारे में बात करेंगे जो हमारे घरों में होता है और ये काफ़ी देखने में जो है ना बड़ा इसको अजीब सा फ़ील होता है कि जब हम इसको देखते हैं। और जब ये स्पेशली हमारे किचन में आता है तो आपको पता है कि किचन में खाने वाली चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो रेप्टाइल का नाम है छिपकली, ठीक है ना, लिज़र्ड। तो लिज़र्ड देखने में इतनी वो जो ना खौफनाक और इतनी वो जो ना घिन आती है उसको देखकर, और जो है ना उसको देखकर जो अगर वो किचन में आ जाए तो यू कांट बिलीव कि कितना भी अच्छा खाना पड़ा हो बंदा वहम में पड़ जाता है कि पता नहीं इसके पास से गुजरी है, ये नहीं गुजरी है, पता नहीं खाने को टच कर गई है नहीं करी। तो ये जो चीज़ है ना लिज़र्ड का, आपकी ये जो किचन शेल्फ़ है ना इसके ऊपर आना जो है ये किसी को भी पसंद नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो और ज़्यादा मसलन कि उसको जो है ना आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कहीं बच्चे जो हैं उस सरफेस पे हाथ ना लगा दें, और हाथ लगा के सीधा जो है ना वो अपने मुंह को और स्किन वगैरह को ना लगा दें। तो बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं कि जो लिज़र्ड जो है ना वो फैलाती हैं। तो कभी भी खाने के पास ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और ना ही इनको होना चाहिए। तो मार्केट में बेशुमार किस्म के केमिकल्स हैं जो लिज़र्ड को भगाने के लिए आपको मिल जाते हैं, और इसके अलावा कुछ बहुत से ऐसे टोटके भी हैं कि जो हम करते हैं तो इससे लिज़र्ड्स भाग जाती हैं। बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे होम इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा कि जो आप जिसके लिए आपको जो है ना आप जिनको यूज़ करेंगे तो लिज़र्ड तो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आपका ख़र्चा भी नहीं होगा, बिल्कुल भी आपका ख़र्चा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखें, ये हमारे पास अनियन है, ठीक है ना, प्याज। तो ये प्याज है, मतलब आप देखें कि रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करते हैं, हंडिया वगैरह में इस्तेमाल करती हैं। लहसुन है, ये हंडिया वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास कि जिसको आप यूज़ करके जो है ना किचन में आप यूज़ करेंगे तो लिज़र्ड कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि लिज़र्ड जो है ना वो बैड स्मेल को, एक ख़ास किस्म की मखसूस फ्रेगरेंस जो बैड स्मेल होती है ना उसको वो पसंद नहीं करती है। तो बहुत बाज़ कहा जाता है कि ये तंबाकू जो है उसकी भी स्मेल को नहीं पसंद करती। तो इसी तरह ये तंबाकू जो है ना, देखें वो तो आपको लाना पड़ेगा और ला के जो है ना आपको इसको करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आपको जो अवेलेबिलिटी है ना आपकी वीडियो में ये बता रहा हूँ कि ये घर में हर टाइम ये चीज़ आपके पास पड़ी रहती है। तो देखें हम इसको करेंगे क्या। देखें अब जैसे आप इस अनियन को काटेंगे ना, देखें आपने इसका ऊपर वाला छिलका उतारा है, ठीक है। इसी तरह आप इसको जो है ना इसका नीचे वाला छिलका जब उतारते हैं तो इसकी एक परत जो होती है ना वो आप उतारते हैं ना, खाने के लिए आप इसकी परत उतारते हैं। ये देखिए आप इसका ऊपर वाला जो है ना वो छिलका उतारते हैं, तो ये आम तौर पर आपकी बास्केट में ही जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ही होगा ना कि आप इसका जो है ना बास्केट में फेंकेंगे इसको। तो ये देखें, ये जो आपने बास्केट में फेंकना है ना ये वाला, ये हम करेंगे यूज़ ताकि हमारा ये अनियन भी ज़ाया ना हो, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके पास गार्लिक है, तो गार्लिक को भी अगर आप यूज़ करेंगे तो देखिएगा किस तरह हम इसका भी जो ना गार्लिक का अगर अलबत्ता आपको जो है ना इसका थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, जो इसका यूज़फुल मटेरियल है वो आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखें आप इसका छिलका उतार रहे हैं, तो ये देखें आपने इसको जो है ना इस तरह काटा है। डेली में ख़वातीन घरों में इस तरह करती हैं, ज़ाहिर बात है कि उन्होंने जो है ना इसको सालन में इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो दो चीज़ें आपको पता है कि ये जो है ना इंटरनली एक्सटर्नली बेशुमार इनके फ़ायदे हैं, बेहद लजीज़ हैं खाने में, जिस्म में भी इनका जो है ना सालन के साथ साथ बहुत अहम रोल है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये आप प्लेट को इस तरफ को रख देंगे और आप ये ना ये छिलका पकड़ेंगे, ऐसे अपने हाथ में ये छिलका पकड़ लें। ये देखें ये ऐसे करके छिलका पकड़ लें और ये आपने इसके ना सरफेस पे रखना है, ठीक है ना। अब आप इसके सरफेस पे रखें और ऐसे जो है ना आप इसको जो है ना रब कर दें, थोड़ा थोड़ा ऐसे आप इसको रब कर देंगे। तो इसकी देखें जब तक तो आपने मतलब ये नहीं कि खाना पकाना है तो आपने जब प्याज की कटिंग करनी है तब भी तो आपको प्याज की स्मेल आ ही रही होगी ना। तो हमने तो लिज़र्ड से जान छुड़वानी है, तो लिज़र्ड से जान छुड़वानी है तो थोड़ी सी तो आपको जो है ना ये इसकी प्याज की जो है ना स्मेल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास ये लहसुन है, ठीक है ना। आप इस लहसुन को भी दरमियान से आप काटें ऐसे करके,
आपने इसको दरमियान से काट लिया, इसको ऐसे पकड़ा अपने हाथ से, तो इसको भी रब कर दें ऐसे करके, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें क्या कुछ भी नहीं हुआ। कोई आपको इसके लिए मेमोरी रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंग्रेडिएंट डालें, ये डालें, फ़लाँ करें, ये देखें आपने इसके ऊपर कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि जो है ना, लिज़र्ड तो कभी सोच के भूल के भी नहीं आपके पास आएगी, कभी सोचेगी भी नहीं कि इधर इस शेल्फ पे आना है, तो इसको आप वेस्ट कर दें। ये छिलके भी आप बास्केट में फेंक दें। ये अनियन आपका बिल्कुल फ्रेश है, ये देखें, जो इसको आप काट के अपनी हंडी में इस्तेमाल करें। हाँ अलबत्ता अब मुझसे ये पूछेंगे कि हर जगह पर तो इसको मला नहीं जा सकता, और अगर हर जगह पर नहीं मला जा सकता तो आप इस तरह करें कि इसको कूट लें, कूट के तो जो है ना इसका वाटर निकाल लें। इसके वाटर को निकाल के तो आप उसको शावर वाली बोतल में डालें, और जो है ना जहाँ पर वो ज़्यादा आती है वहाँ पर आप उसको लगा दें। रही बात स्मेल की, तो स्मेल तो वैसे भी 15 मिनट बाद चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके वो दिमाग में भी रच बस जाएगी, और वो जो है ना क्या से कहते हैं आपको फील नहीं होगी। और जैसे ही वो लिज़र्ड भाग जाएगी उधर से, तो आप अपनी सरफेस को साफ़ कर लें। तो ये देखें कि मैंने आपके लिए कितना ही एक यूज़फुल और बग़ैर किसी जो है ना मेहनत के और बग़ैर किसी पैसे के मुफ्त में आपको जो है ना लिज़र्ड भगाने का एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और लिज़र्ड आपके किचन में कभी भी नहीं आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।